हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। टॉपिक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि जो अपर लेवल वाले होते हैं मिडिल लेवल वालों को अपने काम करने का कुछ राइट्स जो है वो उनको दे देते हैं। मतलब जैसे कि मान लो मेरे घर में, मान लो मेरे बड़े भाई को कुछ बोला गया काम करने के लिए, तो बड़े भाई ने मुझे बोला कि भाई जाके तू ये वाला काम वो मार्केट से लेकर, मतलब ये वाला सामान मार्केट से तू लेकर आ जा। तो बड़े वाले भाई ने क्या किया कि बड़े वाले भाई ने अपना काम का कुछ जो राइट था वो मुझे दे दिया है। ठीक है, यानी कुछ पावर मुझे दे दिया है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से फायदा क्या होगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो देखो, इंपॉर्टेंस समझने से पहले तुम्हें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्लियरली समझना जरूरी है। इसलिए पिछली क्लास जरूर देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सभी क्लासेस का लिंक जो आपको आपकी उस मतलब पिछली क्लासेस के जो लिंक होते हैं, आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेंगे, आप हमेशा देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे पीडीएफ पूरा इसका आज सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या देखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, डेलीगेशन ऑफ पावर रिलीव्स अपर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम मोर वर्क। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मान लो ये मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, और ये नीचे मैं हूं। मान लो इसको कोई सामान मार्केट से लाने के लिए बोला था। ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं, थोड़ा आसान रहता है यार। कोई सामान मान लो इसको मार्केट से लाने के लिए बोला गया था। और मान लो जो सामान लेकर आना है उसमें 5 अलग अलग वेराइटीज के सामान लेकर आने। कितने वेराइटीज के हैं? 5 वेराइटीज के हैं, जिसमें से 2 है ना अलग मार्केट में मिलता है, 3 अलग मार्केट में मिलता है। तो ये जो 2 अलग मार्केट में मिलता है वो काम इसने मुझे दे दिया है। तो अब इसको दिमाग में रखना, तो थोड़ा तुम्हें समझने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द डेलीगेशन ऑफ पावर रिलीव्स अपर लेवल। पहला वर्ड यही बोला कि रिलीव्स अपर लेवल। अब इसने जब 2 काम मुझे दे दिया, इसका काम थोड़ा कम हो गया कि नहीं? जहां 5 करना था, अब उसके बदले में कितना काम करना है? सिर्फ 3 काम करना है। हेंस दे कैन फोकस अपन पॉलिसी मैटर्स। और वो जो ये 3 इंपॉर्टेंट काम है उस पर फोकस कर सकता है। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट काम है और ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ये सामान लाने के अलावा जो भी इंपॉर्टेंट काम होंगे, ये उस पर फोकस कर पाएगा। राइट, एंड ड्यू टू विच मैनेजमेंट इज मोर एफिशिएंट। तो याद रखना है, दे कैन फोकस अपॉन पॉलिसी, राइट, और मैनेजमेंट बिकम्स मोर एफिशिएंट। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि पावर रिलीव्स अपर लेवल, कैन फोकस ऑन अपॉन पॉलिसी मैटर्स, एंड मैनेजमेंट इज मोर एफिशिएंट। क्लियर है? हेंस इट कैन बी सेड दैट द पावर इज द की टू एडमिनिस्ट्रेशन बट डेलीगेशन ऑफ पावर इज की टू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तुम्हें लाइन याद रखनी है। क्या लाइन याद रखनी है? पावर इज द की टू द एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए पावर भाई जरूरी है, लेकिन जो डेलीगेशन ऑफ पावर है वो ऑर्गेनाइजेशन का की है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक डेलीगेशन नहीं होता तब तक एक अकेले बंदा कुछ नहीं कर सकते थे ना। एक अकेला बंदा वो चना नहीं फोड़ सकता, ऐसा डायलॉग है ना, वही बात है, मिलके ही रहना पड़ेगा तभी पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस बोला गया वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट। पहला पॉइंट क्या बोला है? वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखो लिखा है ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ पावर। अब देखो एग्जांपल वही दिमाग में रखना कि बड़े वाले ऑफिसर ने अपना पावर डेलीगेट कर दिया है। द ऑफिसर वर्किंग ऑन हायर लेवल हैव लेस बर्डन ऑफ वर्क। तो बेनिफिट क्या होगा? उसको लेस बर्डन होगा। किसका? वर्क का। एक चीज याद रखना, उसका वर्क जो होगा वो क्या हो गया? कम हो गया। एंड द रूटीन वर्क आर हेंस डिस्ट्रीब्यूटेड रिजल्टिंग इन द फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज। तो रूटीन वर्क जो था, ठीक है, उसको क्या कर दिया है? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब फोकस कहाँ रहने वाला है? अब फोकस रहने वाला इंपॉर्टेंट एरियाज पे। क्लियर है इतना? तो अब जब इंपॉर्टेंट एरिया पे फोकस रहेगा तो जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट होगा कि नहीं होगा? मतलब जो जरूरी ज्यादा है उसी पे काम करना है। एट द सेम टाइम दे कैन मीट द ऑब्जेक्टिव्स ड्यू टू विच द बिजनेस यूनिट गेट्स वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट। क्लियर है इतना? तो यही मेन लाइन है जो तुम्हें याद रखना है। तो याद रखना है, ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ पावर जो हायर लेवल है उनका बर्डन कम हो जाता है, रूटीन वर्क वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उनका जो फोकस है वो कहां पर हो जाता है? इंपॉर्टेंट एरियाज पर हो जाता है। क्लियर है? ये पहला पॉइंट है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ इंप्लॉइज।
अब डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज में कैसे है, अब जैसे मान लो कोई काम था जो मुझे मेरे भाई ने दिया था, मान लो वो अपर लेवल है, मैं मिडिल लेवल हूँ, उसने मुझे कोई काम दिया था, तब होगा क्या, डिफरेंट एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन गेट एन अपॉर्चुनिटी, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक अलग काम कर सकूं, एक बड़ा काम कर सकूं, राइट, एंड टेक डिसीजंस ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे होंगी, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल होती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर बिजनेस में सेंट्रलाइजेशन है तो पावर डेलीगेट नहीं कर सकते, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में पावर क्या होता है, डेलीगेट्स हो जाते हैं, ऐसे से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। क्लियर है, तो ये तुम्हें याद रखना है कि ये पॉसिबल किस में होगा, डिसेंट्रलाइजेशन में ही पॉसिबल है। तो सबसे पहला बेनिफिट है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज में कि जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है नया काम करने का, एंड ड्यू टू विच देयर कॉन्फिडेंस इज इंप्रूव्ड। अब इससे क्या होगा, उनका जो कॉन्फिडेंस होगा वो क्या होगा, इंप्रूव होगा, मतलब उनको लगेगा वाह मुझे भी काम दिया है, मतलब मुझे इतना काबिल तो समझते हैं ये लोग। They can have a better decision making capacity and take a logical decisions due to constant need of taking decisions। अब होगा क्या, उनका अपना यानी जो मिडल लेवल के हैं उनका डिसीजन जो मेकिंग पावर है वो भी सुधरने लगता है, एंड ड्यू टू कांस्टेंट नीड ऑफ टेकिंग डिसीजन। ऐसा क्यों हो रहा है, तो कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत काम दे रहे हैं ना, इस वजह से वो सुधरने लगेगा। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि भाई बेटर डिसीजन कैसे हो जाए, कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट काम कर रहे हो कोई चीज का तो उसका आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। जैसे अभी मैं ही बात करता हूँ, मान लो जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया, मान लो तुम अपनी बात ले लो कि तुम्हारे बड़े भाई ने अगर तुम्हें कोई काम करने के लिए बोला है, मान लो मार्केट से कोई सामान लाने के लिए बोला है, अगर बार बार तुम्हें इस तरह से बाहर भेजा जा रहा है सामान लाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, तो जो तुम्हारा डिसीजन मेकिंग पावर होगा वो क्या होगा, इंप्रूव होगा कि नहीं होगा, ऑटोमेटिक तुम चीजों को सीखते जाओगे, सीखोगे तो फ्यूचर में तुम ज्यादा बेटर काम कर सकोगे। तो यही फायदा होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। क्लियर है, दो पॉइंट है, पहला है वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का वर्क है वो एफिशिएंट हो जाता है। सेकंड क्या है कि जो डेवलप ये एम्प्लॉइज होता है उनका भी डेवलपमेंट होता है। अब देखो जब एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट होगा तो उनका मोटिवेशन भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, तो ये पॉइंट साथ में याद रखना कि डेवलपमेंट एम्प्लॉइज और उनका मोटिवेशन साथ में इंक्रीज होता है। ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ पावर द एम्प्लॉइज हैव द चांस टू डेवलप देयर एबिलिटीज। देखो याद रखना है कि उनके पास एक नया मौका मिला है, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे बाहर मार्केट भेजा गया मुझे सामान लाने के लिए, तो ये मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी एबिलिटीज को बढ़ाऊं। ठीक है, ड्यू टू विच दे ऑल्सो गेन साइकोलॉजिकल बेनिफिट। इससे एक बेनिफिट होता है, क्या होता है, दे गेन साइकोलॉजिकल बेनिफिट। जैसे होता है ना भाई, तुम्हें कुछ बोला जाए ना तो एक सेंस ऑफ कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है, वाह मेरे को बोला गया है, ऐसा मेरे मुझे कहा है, मम्मी ने कहा है, पापा ने कहा है, ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे वही साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है। व्हेन द हायर एडमिनिस्ट्रेटर delegates the power and enables decentralization to the helpers। अब यहाँ पे वही बात बोला, when the higher administrator delegates the power and enables decentralization to the helper, such helpers not only get the work accomplished। याद रखना है कि ये सिर्फ काम खत्म नहीं करते, not only get the work accomplished but at the same time gets boosted to self confidence due to सच वर्क accomplishment। तो सिर्फ काम नहीं खत्म होता है, काम खत्म होने के साथ साथ उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग अराइज होता है कि आज मैंने ये काम किया, एंड ड्यू टू दिस द राइट काइंड ऑफ मोटिवेशन इज ऑब्टेन्ड। क्लियर है इतना। तो जो आपकी कहानी है वो इसी पैराग्राफ में बढ़िया से एक्सप्लेन किया है कि सिर्फ काम नहीं खत्म होता है, काम खत्म होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको मिली थी, जो उनको बोला गया था वो कंप्लीट किया, तो उनके मन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भाई मैंने एक काम कंप्लीट किया है। क्लियर है इतना। जैसे अगर टीचर्स तुम्हें कोई काम देते हैं, कोई सम सॉल्व करने के लिए, जैसे सम सॉल्व कर लो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चलो एक और करते हैं, वैसा ही होगा। क्लियर है इतना। तो पहला याद क्या रखना है, वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट होगा तो इससे मोटिवेशन इंक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पे मोटिवेशन के साथ साथ बेनिफिट क्या हो रहा है, स्पेशलाइजेशन का, क्योंकि हर इंसान के पास अलग अलग ताकत होती है, हर इंसान के पास अलग अलग एबिलिटीज होती है, हर इंसान पर अलग अलग स्किल्स होते हैं, तो उसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा, जब हम उन लोगों से काम करवाएंगे। In a single unit, it is possible that all the employees may not have abilities in all the fields and areas। देखो ये बात सच है, may not have abilities all field and areas। सीधी सी बात है, हर इंसान के पास ऐसा नहीं है कि सारा नॉलेज हो, राइट। इट इज ऑब्वियस दैट सच एबिलिटी इज नॉट पोजेस्ड बाय ऑल, बट ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर डिफरेंट पीपल आर असाइन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। लेकिन क्या होता है कि जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, यानी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर देते हैं, तो होगा क्या यहाँ पे,
यहाँ पे हम असाइन करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, assigned different people assign different kinds of work and hence the benefit of the specialized skill of such people is obtained। और उसके पास अगर कोई स्पेशलाइजेशन है या उसके पास कोई नॉलेज है तो वो उसका बेनिफिट हम लोग को मिलेगा, लाइक देयर एबिलिटी स्किल्स एंड वेराइटीज ऑफ एक्सेलेंस। क्लियर है इतना? तो ये हमें फायदा होगा। तो 4 पॉइंट हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया। सबसे पहले वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट होगा तो मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिल रहा है तो साथ एक और फायदा मिल रहा है कि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट, यानी मोटिवेशन तो बन ही रहा है और स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हमको मिल रहा है। मोटिवेशन एम्प्लॉइज को मिलेगा, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हमको मिलेगा। क्लियर है? द नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। अभी कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? जब मिल बांट कर काम हो रहा है तो रिलेशन अच्छा बनता है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा डेवलप होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है ना वो अच्छा बन जाता है। अब यहाँ पे देखो, ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी ड्यू टू डेलीगेशन द रिलेशनशिप ऑफ हेल्पर एंड अपर ऑफिसर्स आर डेवलप्ड। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, मैंने बोला ना कि एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है। अब देखो कोऑर्डिनेशन की जब बात आती है ना तो कोऑर्डिनेशन जो डिनोट करता है एक्चुअली रिलेशनशिप को ही डिनोट करता है, कि यही दिखाता है कि ये लोग एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, ये उसी रिलेशन को डिनोट करता है। द मिडल एंड लोअर लेवल एम्प्लॉइज गेट्स द चांस टू टेक देयर डिसीजन इंडिपेंडेंटली। अब होता क्या है कि जो मिडल और लोअर लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं उनको ये मौका मिलता है कि वो अपना डिसीजन खुद से ले सके, यानी इंडिपेंडेंट हो सके। इन दिस वे देयर ओपिनियंस आर रिस्पेक्टेड, और उनको फील होता है कि उनकी बातों की इज्जत की जा रही है, उनकी बातों को वैल्यू दिया जा रहा है। एंड दे आर एबल टू डेवलप इंटरपर्सनल रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, और उनकी अपनी एक वैल्यू है। ठीक है, जब ऐसा रियलाइज होने लगता है कि मेरी वैल्यू है तो अपने आप कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, तब वो अपने आप सपोर्ट करेंगे। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट वन इज द स्कोप फॉर एक्सपांशन, द नेक्स्ट एंड लास्ट वन, scope for expansion due to delegation of power the upper level officers are free to focus on new ideas। पहले पॉइंट में ही पढ़ा था हम लोगों ने वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट। और जब वो लोग वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा, मतलब जो मेन चीजों पे फोकस कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट जो एफिशिएंट बन रहा है, तो अब वो फोकस कर पाएंगे एक्सपांशन पे। एक्सपांशन का मतलब यहाँ पे नई चीजों पे। ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ पावर द अपर लेवल ऑफिसर्स आर फ्री, तो याद रखना है फ्री टू फोकस ऑन न्यू आइडियाज for the expansion of the business and this enables long life to the organization and ease in doing business। यानी कि जो बिजनेस है वो भी लंबा चलता है और बिजनेस करने में क्या होती है आसानी। ईज का मतलब यहाँ पे सिंपल या इजी हो जाता है। क्लियर है इतना? तो ये है हमारा टोटल 6 बेनिफिट्स, 6 इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस जो है देखो, मैंने जब से ये थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ाना स्टार्ट किया तब से मैं बात बोल रहा हूँ कि आपको अगर किसी का इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस, अगर ये सारी चीजें पढ़नी है तो पहले उस टॉपिक को समझो। जैसे ये क्या था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का टॉपिक था, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, अगर उसको आपको समझना है तो उसके पहले आपको मतलब इंपॉर्टेंस समझना है तो उसके पहले आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी समझना पड़ेगा, और उसके पहले आपको डिसेंट्रलाइजेशन समझना है, क्योंकि अथॉरिटी की बात आती है डिसेंट्रलाइजेशन वाले में, तो ये दोनों रिलेटेड है। उसमें से क्लियर हो गया ना भाई? अभी जैसे ये वाला एक्सपांशन वाला है, इसी को समझना है। तो एक्सपांशन क्या है कि एक्सपांशन का काम कौन करेगा? अपर लेवल वाले करेंगे ना। और अपर लेवल वाले कब करेंगे? ये जब वो छोटे मोटे कामों से उनका टेंशन खत्म होगा, तो छोटे मोटे कामों में फंसे होंगे तो बेचारे एक्सपांशन का कहां से सोचेंगे। क्लियर है इतना? तो इस तरह से आपको रिलेट करना है, आपको समझना है, तब आपको आंसर्स लिखने में भी मजा आएगा, याद करने में और पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी, समझ में आएगा। और फाइनली ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, सबसे लंबा चैप्टर चला 2 महीने के आसपास भाई। ठीक है, जो भी है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टाफिंग, और अब फटाफट क्लासेस अपलोड होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस कंटिन्यू देखते रहना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको जरूरत है, और अपना रिस्पॉन्स देते रहना। रिस्पॉन्स मतलब कमेंट्स करते रहना है, जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीजें हैं वो बताते रहना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।